उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत। साइनोडोन डैक्टिलॉन, धूप ग्रास, हरियाली, ठीक है, अर्गाऊ ग्रास भी बोलते हैं इसको, सनी सिचुएशन में इसको यूज़ करते हैं। अब ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बना दो, मैंने बताया था ना सनी के लिए कौन कौन सा है, इस तरह टेबल बना दो, ठीक है, शेडी के लिए, कोल्ड के लिए, वार्म सीजन के लिए, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। पुअर स्पीशीज़ जो है सारी की सारी ना, ये जो पुअर स्पीशीज़ है ना, पुअर एनुआ, ड्रॉट रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। हाई एलिवेशन पे एसिडिक सॉइल पे पुअर स्पीशीज यूज़ करते हैं, एनुअल ब्लू ग्रास। ये ना हर हर किताब में अलग अलग है, अगर इस तरह पढ़ेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चार्ट बना दो जैसे मैंने बनाया, उसमें सारे पॉइंट इसके डाल दो, फिर इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोआ एनुआ एनुअल ब्लू ग्रास है, हाई एलिवेशन एसिडिक सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। पेनिसेटम क्लेडिस्ट्रेटम क्यू ग्रास, हाई एलिवेशन एसिडिक सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। और जो चेन ग्रास है स्पोरोबोलस, ये ओपन सनी सिचुएशन और सेलाइन सॉइल में यूज़ करते हैं इसकी लॉन मेकिंग। उसके बाद है जो ये धूप ग्रास है ना, मोस्टली यूज्ड ड्रॉट रेजिस्टेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है लॉन वर्सेस गार्डन। क्या गार्डन तो एक बहुत बड़ा एरिया है ना, लॉन उसका एक पार्ट है, ठीक है। 60 से 70% एरिया गार्डन का लॉन मेकिंग में जाता है नॉर्मली, बट अगर होम गार्डन हो तो 30% एरिया लॉन मेकिंग में जाता है, ठीक है। फिर है ऑक्जोनोपस, कारपेट ग्रास बोलते हैं इसको। फिर है जॉइसिया स्पीशीज, जो जॉइसिया स्पीशीज है ना सब धूप में लगती है, धूप में जो लॉन बनते हैं जॉइसिया स्पीशीज के बनते हैं, ठीक है। इसको कोरियन ग्रास बोलते हैं, जॉइसिया जपैनिका को, ठीक है। कोरियन वेलवेट ग्रास है, सनी सिचुएशन में लगते हैं। साइनोडोन स्पीशीज बरमूडा ग्रास, हैदराबाद ग्रास। अब साइनोडोन स्पीशीज की सबसे लोएस्ट मोइंग हाइट होती है, ठीक है, बताना कितनी है। फेस्ट्यूका स्पीशीज, इसकी टॉलेस्ट मोइंग हाइट है 7 से 10 सेंटीमीटर, इसकी लोएस्ट है 1.5 सेंटीमीटर तक। बरमूडा ग्रास को कर सकते हैं आप। पेस्पेलम, ठीक है, सनी सिचुएशन में यूज़ करेंगे। शेडी सिचुएशन के लिए देखो, जो फेस्क्यू ग्रास है, बुफेलो ग्रास है, केंटुकी ब्लू ग्रास है, उसको शेडी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज लॉन, ये देखो इसमें लिखा है टॉप ड्रेसिंग इन लॉन डन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, दैट इज व्हेन नीड टू मो योर लॉन ग्रास वीकली एंड अर्लियर इन सीजन बेटर जनरली लेट। ये देख लो, ये करते हैं ग्रोइंग सीजन जब होगा, ठीक है। ऐसे होता है ना, डोरमेंसी भी आती है ना, सर्दियों में आती है ना पेड़ों में डोरमेंसी, तो उस टाइम नहीं करेंगे टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। डॉग यूरिन सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, तो इसको ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सब वही है। प्रॉपर मोइंग हाइट 1/3 हाइट ऑफ ग्रास, क्लोरोसिस है, ठीक है। पेस्ट लीफ होपर, निमेटोड से भी वही होती है, क्लोरोसिस आ जाती है, जो घास होता है ना उसका कलर उड़ जाता है। फ्यूरोडॉन ऐड करते हैं, पता है ये चीज़ें क्यों पढ़ना जरूरी है ना, एक नज़र मार दिया करो कि फ्यूरोडॉन, क्योंकि अब तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पेस्टिसाइड निमेटोड को यूज़ करते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत यार डीप में जाते हो ना उसका फ़ायदा ही मिलता है आपको। हाँ ये डोज प्रॉपर मत करो, इतना डीप आएगा नहीं, बट जैसे आप वो पढ़ते हो ना, इंसेक्ट पेस्ट पढ़ते हो, अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ भी लोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डैम्पिंग ऑफ किस वजह से होता है, तो उसके लिए आप अलग से तो नहीं आप पैथोलॉजी पढ़ोगे ना। तो इसीलिए बोलती हूँ थोड़ा सा, मतलब जैसे आप मैसेज करते हो कि मैम थोड़ा कम बताओ, कोई एक रिसोर्स बताओ, तो थोड़ा यार दिल लगा के पढ़ो डिटेल में भी, कोई बात नहीं, ठीक है। डाईमिथोएट लीफ होपर, जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं उनमें डाईमिथोएट यूज़ करते हैं। फेरी रिंग डिजीज़ हो गया, ठीक है। टाइप 3 मशरूम, ये कुछ नहीं है, ये इसके जो ये होती है फंगस होते हैं ना, ये 3 टाइप की फेरी रिंग डिजीज़ होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना। तो ये टाइप 3 टाइप का फेरी रिंग डिजीज़ होता है ये लॉन में, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ कट कर दिया यहाँ पे नोट, बट इससे क्वेश्चन आया था, ये वही है कि एरिया वाइज कौन सा वेजिटेबल टॉप में है, पोटैटो अनियन टोमेटो, प्रोडक्शन में पोटैटो टोमेटो अनियन, और जो प्रोडक्टिविटी में टेपियोका पोटैटो, ये इस तरह से, मतलब आप हर जगह से जहाँ से नोट मिले ना उसको नोट करते रहो आप, ठीक है। प्रॉब्लम इन फ्लावर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका अभी तो ये टॉपिक है नहीं है। टर्फ डेवलपमेंट,
ये बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम आप अपने नोट्स को बस एक बार बता दो क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। टर्फ डेवलपमेंट लॉन प्रिपरेशन 1-2 वीक। टर्फ इज अ पीस ऑफ लैंड, ये वही है यार, टर्फ पता है ना, धरती का टुकड़ा है, उसमें घास लगा होगा, ज़्यादा वो मत पढ़ो प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है। आर्टिफिशियल जो टर्फ है उसको एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं, जो कि फाइबर से बनी होती है, ठीक है। ज़्यादातर ये प्ले ग्राउंड में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास फॉर टर्फ सेंट अगस्टिन ग्रास और फेस्टिव का ग्रास, ठीक है। क्विकेस्ट मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग लॉन टर्फिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी सब है, वही बार बार एक ही बात है, कोई नहीं डिजीज फेरी रिंग, ये खुद के लिए पढ़ रही थी मैं ताकि याद हो। जैसे अच्छा मेरा पता है क्या तरीका है, पहली बार मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को और टफ लगती है ना उसको मैं फिर नोट बनाती हूँ, मतलब नोट्स को कंसाइज करके रखती हूँ, क्योंकि ताकि मैं जब एंड में जाऊँ ना पेपर देने, मेरे पास फ्लोरिकल्चर के ना कुछ नोट्स ऐसे है ना वो मैं भेज भी नहीं सकती, 20 पेजेस में पूरा फ्लोरिकल्चर कवर है मेरा, तो ठीक है। तो ये देखो मेरे नोट्स ना डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो मैंने फेरी रिंग लिख दिया है, किस वजह से होती है, जो 3 फंगस थे, टफ नाम था तो वो मेरे को याद नहीं था, तो मेरा एस्मस सेल्यूला और लेप्यूटा, इतना एरिया 60 to 75 एरिया ऑफ गार्डन शुड बी डिवोटेड टू लॉन, ये मैंने खुद ही डिवोटेड लिख दिया, मुझे डिवाइड ऑफ लॉन नहीं समझ आया, ये क्या लैंग्वेज है नहीं मुझे समझ आया, तो मेरे हिसाब से ये था कि इतना एरिया लॉन को जाना चाहिए, ठीक है। इन हाउस 30% एरिया टू लॉन, एक्सिस ऑफ लॉन इज नेवर डाइवर्जेंट, यार ये एक ना प्रिंसिपल है, जो एक्सिस होती है ना वो कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होती है, ठीक है। देखो ना एक्सिस हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट होती है ना, और वो आपको फोकस कराती है। अगर आप गार्डन में जाओगे लॉन में, तो लॉन कैसा फोकस पॉइंट पे होना चाहिए ना, अगर वो डाइवर्जेंस का मतलब है कंफ्यूजन, ठीक है। इसीलिए जो एक्सिस होती है ना लोन की वो कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होती है, अगर लोन है तो ऐसा ही है, ठीक है। एक पूरा एक्सिस मतलब प्रॉपर है, इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इधर टर्न हो रहा तो इधर ही टर्न हो रहा है, ऐसा नहीं है इधर जा रहा है ऐसे जा रहा है कोई इस तरह, ठीक है। तो लोन ऐसा होता है कि इजीली मतलब आपको क्लियर दिख जाए, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट ना करे, ये प्रिंसिपल ही है फ्लोरिकल्चर का कि एक्सिस कभी डाइवर्ट, जो चाहे लोन की एक्सिस नहीं कोई भी एक्सिस हो, नेवर डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट होता है ऐसे डाइवर्ट हो रहा है, कन्वर्जेंट होता है ऐसा एक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो एक्सिस स्ट्रेट होती है। उसके बाद है इन शेडी रीजन, ये याद कर दो, छाया में सेंट अगस्टिन बुफेलो ग्रास। अब इसमें मुझे कंफ्यूजन है, मैंने बुफेलो का जो एक वो बताया था ना इस तरह का कुछ नाम था, मेरे को तो वो लगता है बुफेलो ग्रास का नाम, और जो सेंट अगस्टिन है वो स्टेनोटेफ्रम का, बट जो बुक्स है ना उसमें सेंट अगस्टिन को बुफेलो ग्रास भी बोला है कुछ जगह, तो कंफ्यूजन है, बट जो मुझे समझ आया बुफेलो ग्रास की ये स्पीशीज़ है और सेंट अगस्टिन की स्टेनोटेफ्रम है। तो शेडी रीजन में इनको यूज़ कर सकते हैं, केंटुकी ब्लू ग्रास को और फेस्टिव का स्पीशीज़ को, ये याद कर लेना, ठीक है। वीड इन लॉन मोथा ग्रास है, ठीक है। ग्लाइफोसेट मोस्ट वाइडली यूज्ड प्री emergent herbicide फॉर लॉन, कंसेप्ट ऑफ लॉन गिवन बाय इंग्लैंड, मोस्ट सुटेबल ग्रास फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, हरियाली और दूब ग्रास। फॉर प्ले ग्राउंड दूब ग्रास, मैंने बोला था ना प्ले ग्राउंड के लिए दूब ग्रास यूज होता है। फॉर स्मॉलर एरिया होम लॉन मोस्ट सुटेबल कोरियन ग्रास यूज करते हैं हम, जो घरों में होता है, ठीक है। टर्फ प्लास्टरिंग इज नॉट सुटेबल इन ड्राई एरिया, वो तो मैंने आपको बताई है, ड्राई एरिया के लिए टर्फिंग, टर्फ प्लास्टरिंग है जहाँ एरिया ड्राई ना हो। मेजर कल्चरल ऑपरेशन, ये तो पता है मोइंग होगा, मोइंग क्यों होगा, ताकि घास ज़्यादा ना बढ़े, फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, ठीक है। मोइंग हाइट 1/3 होनी चाहिए। रोलिंग करते हैं, ये रोलिंग क्यों करते हैं, ताकि उसके जो उसका एनकरेज हो, जो जड़ें अच्छे से घुस पाए, प्रॉपर उसको वो कनेक्शन डेवलप हो उसका सॉइल के साथ ग्रास का, ठीक है। नहीं तो हवा आएगी ना, आपका लगाया हुआ घास ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए रोलिंग से उसको प्रॉपर फिक्स करते हैं। स्वीपिंग झाड़ू मारना, ठीक है। रिमूवल ऑफ कट ओवर ग्रास, स्क्रैपिंग टू अवॉइड टफनेस, ठीक है। ये सब कुछ रिपीटेड है जो लास्ट में, बस बच्चों के कहने पे मैं इसलिए इरिगेशन कब करते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, छोड़ो। रेकिंग, ये भी वही है, ब्रेक द क्रूज एंड रिमूवल ऑफ मैटिंग ग्रास फॉर प्रोवाइडिंग एरिएशन।
डेप्थ ऑफ मीडियम ऑफ फॉर लॉन मेकिंग, जो मीडियम है, एक तो मीडियम की हाइट है 12 से 15 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, जो मिट्टी जो सॉइल आपने तैयार किया ना लॉन के लिए। और फिर वाटरिंग डेप्थ भी है, देखना उसमें कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। लाइमिंग एवरी 2-3 ईयर, इतना कोई नहीं पूछता। लाइमिंग बस ये याद रख लो किसके लिए होती है लाइमिंग, अगर आपके सॉइल एसिडिक है, ठीक है। बेसिक के इसमें जिप्सम यूज होता है। इसमें लिखा क्या है, लाइमिंग एवरी 2-3 ईयर, लाइमिंग रिक्वायर्ड इन क्ले सॉइल एवरी 5 to 6 डे। ये बोला हुआ है, कहीं पे 2-3 साल करो, कहीं पे जल्दी करो। बेस्ट टाइम बिफोर रेन, ठीक है। ग्रासेस ऑफ लॉन शुड हैव हाइट 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एस्ट्रो टर्फ, टर्फ क्या होता है, सिंथेटिक लॉन ग्रास यूज बाय डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम में यूज करते हैं एस्ट्रो टर्फ्स। विच ग्रास ग्रोन इन लॉन, पेरिनियल ग्रास, ये तो वही है। पोजिशन ऑफ लॉन डिपेंड ऑन द लेआउट ऑफ द गार्डन इन रिलेशन ऑफ हाउस, वही है। घर क्या बोलते, घर के जो साउथ साउथ किस डायरेक्शन में, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, गार्डन के इस पार्ट पे लॉन को रेफर करते हैं। इफ़ सॉइल इज़ हैवी तो उसमें सैंड ऐड कर दो। पीएच इतना है। वीड वही है, नट ग्रास इसी को बोलते हैं, मोथा ग्रास को। टर्फ प्लास्टरिंग में ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन प्लांट डिबलिंग में 10 से 15, ये मैंने अपने लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो याद रखे। अब चॉपिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, जब घास को जो टर्फ प्लास्टरिंग करते हैं तो चॉप कर देते हैं ना, जो आपने प्लांटिंग मटेरियल जो आपने रूट का पोर्शन लिया होता है, ग्रास रूट का जो पोर्शन लिया होता है, तो इतना सेंटीमीटर तक चॉपिंग करते हैं, इतने पार्ट काटते हैं उसके। आफ्टर केयर ऑपरेशन, ये वही है रोलिंग, इसमें कुछ रह तो नहीं गया। लॉन अकाउंट फॉर 75% ऑफ ब्यूटी ऑफ गार्डन। सॉइल शुड एक्सपोज टू सन फॉर 15 to 20 days। ये टू गेट यूनिफॉर्म ग्रोथ लेवलिंग इज इम्पॉर्टेंट, लेवलिंग इम्पॉर्टेंट है। और स्लोप कितनी होनी चाहिए, 15%, ठीक है। स्लोप को क्यों चाहिए, ताकि मतलब प्रॉपर ड्रेनेज हो। स्टेगनेशन जैसे लेवल होते हैं ना फील्ड, तो अगर मिट्टी भी ज़्यादा हैवी हो तो उसमें क्या होता है, वहीं जमा हो जाता है पानी। बट अगर स्लोप होगा ना 15 सेंटीमीटर का, तब पता क्या होता है, ऐसे पानी प्रॉपर ड्रेनेज हो जाती है। अगर ड्रेनेज लाइन निकालोगे ना आप लॉन के पीछे पीछे, अगर खाड़ी बना दो प्रॉपर, तो इजीली पानी फ्लो कर जाता है। लॉन में वाटर स्टेगनेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, 3 बार करते हैं, पीछे बहुत बार पढ़, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। फिर कौन कौन सा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट 50 मीटर स्क्वायर में 1 किलो डालते हैं। FYM पीछे भी मैंने पढ़ा दिया, 10 kg 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 kg रख लो, 50 मीटर स्क्वायर में इतना यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मोइंग आपको पता है कैसे है, 1/3 ऑफ हाइट है, जो भी है, ठीक है। ये वही है यार, जब जब ऐसे बढ़ता है ना प्लांट, पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, फ्रूट आते हैं, सीड ही तो आते हैं। तो मोइंग में पता चले तुमने बढ़िया लॉन बना दिया, उसमें ऊपर से भाई घास वो बढ़िया से फूल फूल आ रहे हो, फूल थोड़ी ना चाहिए, है ना। तो बोला है कि सीड स्टॉक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नो मोइंग बिफोर द ग्रास वोड फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा ना करना कि अभी जो घास बनना शुरू भी नहीं हुआ हो, अभी ये नॉर्मल स्टेम की ग्रोथ ही हो रही हो, ठीक है, आपने तब मोइंग कर दी। पहले घास तो आने देना, ये पत्ते जो लीफ का स्वोर्ड होता है ना, इस तरह इनकी ग्रोथ होने दो, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। उसके बाद है थंब रूल फॉर मोइंग, ऑप्टिमम हाइट वार्म सीजन ग्रास, ये होती है इतनी 6 सेंटीमीटर तक, 2.5 इंच, ठीक है। और कूल सीजन की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले, ठीक है। एट ईच मोइंग शुड ओनली रिमूव अबाउट, मतलब जब भी आप मोइंग करेंगे तो सिर्फ आपने 1/3 ऑफ ग्रास ब्लेड को रिमूव करना होता है, ठीक है। गुड टाइम टू मो लॉन कब है, ग्रास इज अबाउट
इतने इंच 3/3, ये यार कहीं से ना बहुत डिटेल में लिख दिया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो ये भी लिखा है कूल सीजन, इसमें बेंट ग्रास को इतने इंच पे करो, टॉल ग्रास को इतने इंच पे करो, जॉइसिया को इतने पे करो, इसको इतने पे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है, ये मोइंग हाइट दी है, बट इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंटू की ब्लू ग्रास आपको सिर्फ ये रखना है कि साइनोडोन डेक्टिलॉन 1.5 सेंटीमीटर पे मोइंग हो रही है उसकी, ठीक है। कूल सीजन की क्या मोइंग हाइट है और वार्म सीजन की क्या है, वो लास्ट उसमें आपको बता दिया। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है जिसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है स्क्रैपिंग ऑफ एंड रेकिंग के बाद, ये कुछ नहीं है यार, इसको भी मत पढ़ो। ये वही है टॉप ड्रेसिंग, बस टर्मिनोलॉजी देखो जो मैंने अभी तक पढ़ा है। टॉप ड्रेसिंग आपको पता है कब करनी है, ठीक है। और उसमें ये वही है, इसका करने दो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वही है स्कैल्पिंग के बारे में, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले। मोइंग टू, अगर से कम हाइट पे मूव करेंगे तो डिजीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा हाइट पे करोगे तो क्या हो जाएगा, पता चले आपका सीड वगैरह फ्लावर वगैरह बन गया, सीड स्टॉक फॉर्मेशन हो गई, तो टाइमली करना है। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अवॉइड मोइंग व्हेन लॉन इज़ वेट, ठीक है, क्योंकि आपके लॉन मोर, ये सब रिपीटेड है पीछे, कोई एक्स्ट्रा इसमें लिखा नहीं है, ये पढ़ लेना। बिफोर ओवर सीडिंग verticut or core rating, we recommend low. Set your mowing height down 1 to 2 notch lower than the normal height. Be careful not to scalp lawn. This law mow will new baby grass to get sunlight and not tall grass which model low height. कुछ नहीं, जब ओवर सीटिंग करते हैं ना उससे पहले एरिएशन वगैरह को प्रॉपर, रेकिंग रुकिंग, जब सॉइल तैयार करते हैं ना प्रॉपर रेकिंग करना ताकि प्रॉपर एरिएशन हो। उसके बाद जब ग्रास ग्रो हो जाती है ना तो जो जो लॉन मोवर की हाइट है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके अगर प्रॉपर हाइट होगी, प्रॉपर टाइम पे आप मोइंग करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रास जल्दी उग जाते हैं, कुछ ग्रास छोटे रह जाते हैं, तो जो नए नए ग्रासेस आ रहे हैं या कहीं पे आपने गैप फिलिंग ब्रिकिंग की होगी तो उनको भी मौका मिले, लाइट उनको भी मिले, उनकी भी बढ़िया ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद है वाटर इन लो, वाटरिंग इन लो, ये कुछ भी नहीं है, वही है सुबह के टाइम वाटरिंग करना है, ठीक है। अर्ली आवर में वाटरिंग करना है ताकि फ्रॉस्ट इंजरी ना हो, ठीक है। अगर आप रात को करोगे ना तो सुबह को वो ओस जैसी जमेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर बहुत ठंड होगी तो आपको फ्रॉस्ट इंजरी हो जाएगी ग्रास में, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम करो थोड़ा, ठीक है, और बाद में धूप लग जाएगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग करेंगे तो डिजीज़ की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। वाटरिंग एट नाइट लीड टू डिजीज पॉसिबिलिटी, अर्ली आवर जो मॉर्निंग में करना है, ठीक है। टर्फ के डिजीजेज और ब्राउन पैचेज, ये कुछ नया डिजीज आया हुआ है, ब्राउन पैचेज राइजोकोटोनिया करते हैं। पिथियम ब्लाइट फॉलियर डिजीज है, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन में होती है, ठीक है। सर्कुलर एरिया पिथियम ब्लाइट में इस तरह के बनते हैं, ठीक है। और जो वो फेरी रिंग है उसमें जो हॉर्स शू, जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना उस जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, उस तरह के रिंग बनते हैं उसमें, फेरी रिंग में, ठीक है। फेरी रिंग अलग है, ठीक है। तो पिथियम ब्लाइट देख लो, पिथियम ब्लाइट हो गया एक, पिथियम स्पीशीज करती है कॉज, ठीक है। उसके बाद जो फेरी रिंग है उसके 3 वो थे कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। फिर है उसके बाद ये देखो मैंने लिखा है एक्चुअल बुफेलो ग्रास, जो मुझे लगा बचलोइडेक्टोलॉइड्स होगा, ठीक है, बट आपको बुक में सेंट अगस्टिन को ही बुफेलो ग्रास बोला है। बाकी ये सब वही है सेम सिंथेटिक, किसमें एस्ट्रोटर्फ है। जो रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोटर्फ की वो है कंटिन्यूस स्प्रिंकलर होना चाहिए, वाटर कंटिन्यू देना है क्योंकि वो आर्टिफिशियल फाइबर से बना होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो सेम वही है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो जैसे आप देख लोगे ना, ये शेडी जो मैंने हाईलाइट कर रखे है सेलाइन सॉइल के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना बार बार इसको। फिर यही है, ये भी सब रिपीटेड है, क्लोरोसिस यूरिन जो डॉग का है। फिर है क्लोरोसिस को रेक्टिफाई करने के लिए ये डालना है मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट, ठीक है। इम्प्रॉपर वाटरिंग,
कितनी डेप्थ 10 से 15 सेंटीमीटर मेंटेन करना है वाटर डेप्थ, ठीक है। उसके बाद येलो लॉन वो या क्लोरोसिस आयरन मैग्नीशियम की कमी से, लीप होपर डाइमिथोएट लीप होपर के लिए सब रिपीटेड है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मैंने वो कूल सीजन वार्म सीजन और कूल सीजन ग्रास का लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैंने पीछे बता दिया। FALP पोआ स्पीशीज लोलियम ग्रास एग्रोस्टिस और फेस्ट्यू का बताओ ये किस तरह की ग्रासेस होती है। ग्रासेस उनके कॉमन नेम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब रिपीटेड है। तो चलो इसके साथ ही मैं इसको कंप्लीट कर दिया लॉन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी और जो PDF है वो भी स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बाकी जो ये MCQ की टेस्ट सीरीज है, पहले कोशिश करते हैं ना सिलेबस जल्दी ख़त्म करूँगी ना। अब मैं तीसरा लेक्चर आपको MCQ का बनाऊँगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं साइड बाय साइड अपने हिसाब से MCQ की जो वो है ना सीरीज़, वो मैं प्ले लिस्ट में डालती रहूँगी लॉन मैनेजमेंट के। बट फिलहाल अभी अगला टॉपिक बोनसाई शुरू करूँगी मैं, ठीक है। तो ये लॉन मैनेजमेंट इतने में ख़त्म हो गया नोट्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाहर से मुझे नहीं लगेगा, इससे पहले भी नहीं आया हुआ है, अभी भी नहीं आएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो